दोस्तों, बिहार में आज जो परीक्षा हुई है, आज के एग्ज़ाम का चलिए आप सभी क्वेश्चन पेपर देखिए। डिटेल्स डिस्कशन के साथ आप सभी को आंसर बताने वाले हैं। और अभी अगर आप आगामी कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इंटर लेवल हो या फिर दरोगा CGL 4 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से दोस्तों आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में हूबहू रिपीट भी देखने को मिल सकता है। इसमें देखिएगा तो खास करके साइंस में बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पोस्ट पर नहीं जाना, यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल पैटर्न देखना है। करेंट अफेयर्स जीके में अभी लेटेस्ट एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी डिटेल्स डिस्कशन के साथ सभी क्वेश्चन देखिए। खास करके आपको साइंस में देखिएगा तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रहा क्वेश्चन बुकलेट। यहाँ से अगर आप निर्देश पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। शुरू में इसमें देखिएगा तो मैथ का क्वेश्चन है, तो साथ में आपको बनाते भी चलना है। देखिए आप कितना क्वेश्चन सही बना पाते हैं। मैथ में देखिएगा जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी अच्छे लेवल का पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है वैल्यू, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो ये देखिएगा क्वेश्चन जो है इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, आपको इसमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो इसमें आपको परिमेयीकरण नियम से बनाना है। तो यहाँ पर देखिएगा नीचे में रूट का प्रयोग हुआ है, तो जब भी रूट का प्रयोग रहता है तो आपको क्या करना है, रूट को हटाना है। तो हटाने के बाद फिर आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पर 1/√3 था, तो 1/√3 को अगर आप परिमेयीकरण करना चाहेंगे तो ऊपर नीचे आपको √3 से गुना करना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3/3 ऊपर में मान आ गया। इस तरह से आपको सेपरेट कर करके सबका मान निकालना है। फिर इसके बाद यहाँ पर जोड़ का प्रयोग है, यहाँ पर घटाव का प्रयोग है, जोड़िएगा आसानी से इसका मान आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा जब चिन्ह के साथ रहता है तब क्या करते हैं, तो अपोजिट चिन्ह के साथ, यानी 3 + √3 है नीचे में, तो 3 - √3 से ऊपर नीचे दोनों में आपको गुना करना है। फिर यहाँ पर देखिएगा 3 - √3 है, तो 3 + √3 से ऊपर नीचे गुना करना है। तो नीचे में जो आ जाएगा फॉर्मेट a + b × a - b, तो a + b × a - b जो सूत्र होता है a² - b² का, तो नीचे वाले में यहाँ पर आएगा 3 + √3 × 3 - √3, तो फिर ये आगे a² - b², यानी 3 × 9 - 3 = 6। तो नीचे वाला का जो मान आएगा यहाँ पर परिमेयीकरण पर तो 6 आ जाएगा, और ऊपर में जो आएगा 3 - √3। फिर यहाँ भी कीजिएगा तो 3 × 9 - 3 जाएगा तो 6। तो बट्टा में देखिएगा हर जगह एक सेपरेट वैल्यू आ गया। फिर इसको भिन्न जोड़ भिन्न घटाव की मदद से आप बनाइए, फिर इसका मान आ जाएगा। ऊपर में जो भी रूट का प्रयोग हुआ है √3, ये सब कट जाएगा वैल्यू। तो कटने के बाद जो इसका मान आएगा 3 आएगा। तो देखिए मैथ का भी आप क्वेश्चन देखिए आगे। पहले चलिए साइंस का क्वेश्चन देखिए, फिर मैथ का देखिएगा। और मैथ से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चन है इसको डिजिटल बोर्ड पर डिटेल डिस्कशन के साथ करा दिया जाए तो आप सभी कमेंट कीजिए। पहले आप सभी यहाँ से मैथ का देख लीजिए। देखिएगा दोस्तों, तो ये 10th लेवल का एग्जाम है, और देखिएगा तो सभी अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ये नहीं कि आप एक लाइन में आंसर दे दीजिएगा। और इससे भी आपको अच्छे लेवल का भी आगामी बिहार SSC इंटर लेवल CGL 4 एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये देखिएगा कार्यालय परिचारी यानी ग्रुप D से रिलेटेड पोस्ट है। तो 10th लेवल पर इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं बिहार SSC इंटर लेवल दरोगा अन्य परीक्षाओं में आपको बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब चलिए यहाँ से साइंस वाले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर तो, और आप में से कौन कौन यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले, पिछले वीडियो में देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट का ये था कि सर जी इस अनुसार क्वेश्चन सेट कीजिएगा जिससे इंग्लिश भी दिख जाए। तो यहाँ पर देखिएगा ऊपर में इंग्लिश दिख रहा है और यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेट है। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो जैव उर्वरक यानी कि खाद का प्रयोग, तो इसमें देखिएगा नील हरित शैवाल। चावल यानी कि धान की खेती में, तो धान की खेती में अगर नील हरित शैवाल रहेगा तो ये एक तरह से उर्वरक का भी काम करेगा। और जितने खरपतवार होता है ये जो होता है धान के फसल के लिए हानिकारक। अगला देखिएगा यहाँ पर है शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होती है। जितने भी तरह का देखिएगा सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे कि यहाँ पर कोका कोला हो गया, इसके बाद देखिएगा कॉफ़ी में, इन सभी चीज़ों में जो पाया जाता है कैफीन पाया जाता है। सोडा में, सोडा वाटर जो होता है इसमें भी कैफीन रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैफीन हो जाएगा। अगला देखिएगा नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है। तो इसमें देखिएगा तो DNA जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और आप में से कौन कौन इंग्लिश मीडियम वाले हैं फटाफट कमेंट कीजिए। आप में से कौन कौन इंग्लिश मीडियम वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिएगा तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन है, तो आप सभी इंग्लिश का ऊपर से यहाँ से देख सकते हैं। अगला देखिएगा एथलीट फुट बीमारी होती है। देखिए एथलीट फुट होता है, एक होता है यहाँ पर हाथी पाँव जिसको फाइलेरिया भी कहा जाता है। तो एथलीट फुट और फाइलेरिया दोनों अलग अलग चीज़ है। तो एथलीट फुट जो होता है फूफंद के कारण से, इसमें होता है क्या है कि खास करके पैर की उंगली में घाव हो जाता है। तो ये जो कारण होता है फूफंद के कारण से,
और हाथी पाँव वाला जो बीमारी होता है ये होता है, इसको कहा जाता है फाइलेरिया। तो ये मच्छर के काटने से होता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हाथी पाँव या फिर फाइलेरिया किसके कारण से होता है, तो मच्छर के काटने से, परजीवी के कारण से होता है। दोनों अलग अलग चीज़ है। अगला देखिएगा यहाँ पर है एपीफाइट्स, वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है। तो इसमें देखिएगा सही आंसर जो हो जाएगा यांत्रिक अवलंब के लिए। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, देखिए साइंस में इसमें जितने भी तरह का क्वेश्चन है सभी अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन पूछा गया, खास करके देखिएगा यहाँ पर जीव विज्ञान से रिलेटेड। अगला है घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पत्ता हो जाएगा, लीफ इसका सही आंसर होगा। अगला देखिएगा यहाँ पर है निम्नलिखित यहाँ पर देखिएगा अधातु का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित अधातु यानी नॉन मेटल में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। तो इसमें देखिएगा पुअर कंडक्टर नहीं है, यानी गुड कंडक्टर होना चाहिए। तो इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा सिलीनियम हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है। तो ये जो कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को, ये सब देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों कई बार बिहार एसएससी इंटर लेवल CGL 1-2 में ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फिर से ये सब रिपीट किया जाएगा। यशद पुष्प में जो प्रयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का ZNO। अगला देखिएगा यहाँ पर है RDX का अन्य नाम क्या है, यहाँ पर पूछा गया। ये भी देखिएगा प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। RDX का अन्य नाम क्या होता है, तो साइक्लोनाइट होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, साइक्लोनाइट। अगला देखिएगा फिर से ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन वॉल्यूम क्या होगा। तो आयतन में क्या होता है कि इसमें जो होगा पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो पहला यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, पहले घटता है और बढ़ता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें भी देखिएगा खास करके जो हार्ड वाले क्वेश्चन अभी आप इंटर लेवल या फिर CGL 4 का एग्ज़ाम दीजिएगा, इन सभी परीक्षाओं में आपको हूबहू रिपीट देखने को मिल सकता है। ऑप्शन के साथ ही फुल रिपीट किया जाता है क्वेश्चन। और हम आप लोगों को देखिएगा तैयारी में इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं। अभी CGL 4 इंटर लेवल वाले जो भी कोर्स है इसमें आप लोगों को बिहार की जितने भी तरह की परीक्षा हुई है पिछले 20 साल में, सभी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को 2 फॉर्मेट में 1 लाइनर के साथ साथ लाइव टेस्ट के रूप में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। और सबसे देखिएगा तो यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसी के अनुसार आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं। और हम आप लोगों को देखिएगा जितने भी तरह की कोई भी परीक्षा ली जाती है सभी का एग्जाम का क्वेश्चन करवाते हैं और अच्छे तरीके से सब कुछ पता रहता है कि अभी का लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट ट्रेंड क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन से टॉपिक पर कहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है, उसी अनुसार हम आप लोगों की तैयारी करवाते हैं। फुल तैयारी के लिए आप सभी जाइए एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। CGL 4 की भी दोस्तों जल्द ही वैकेंसी आ रही है और जितने भी तरह की वैकेंसी आएगी सभी का टारगेट देखिएगा अगस्त 2025 से पहले कंप्लीट करना है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। जो अभी डिले हो रहा है, नोटिफिकेशन में डिले हो रहा है, BPSC में भी देखिएगा 2 महीने डिले से नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन सीट आप देख ही सकते हैं कितना अधिक है। इसी तरह से आप लोगों को CGL 4 में भी बहुत अधिक सीट देखने को मिलेगा। भले नोटिफिकेशन में डिले हो रहा है, PT परीक्षा तुरंत ली जाएगी और PT का रिजल्ट में 2 महीने का समय, इसके बाद देखिएगा समय लगता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर 10-15 हज़ार स्टूडेंट रहेंगे। मेंस एग्जाम तुरंत रिजल्ट, तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्योंकि CGL एग्जाम में देखिएगा 2 बस आपको एग्जाम देना है, ना तो टाइपिंग टेस्ट है, ना इंटरव्यू, ना फिजिकल, बस आपको एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। तो आप सभी अभी से सीरियस होकर तैयारी में लग जाए। अगर आप डिले कीजिएगा तो फिर होगा क्या कि वैकेंसी आएगी, फिर आपको इतना बेहतरीन तैयारी हो ही नहीं पाएगा, फिर रिजल्ट कैसे होगा। अगला देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है बेरी बेरी का क्या कारण होता है। ये देखिएगा पिछली बार दरोगा PT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बेरी बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से, वैसे इसमें देखिएगा ऑप्शन नॉर्मल ही था तो ए तो होगा नहीं। विटामिन A की कमी से जो देखिएगा तो आँखों से रिलेटेड हो गया। इसके बाद विटामिन D की कमी से सूखा रोग जिसको रिकेट्स कहते हैं, कैल्शियम की कमी से हड्डी कमज़ोर, ये सब चीज़ें हो गया। विटामिन A से रतौंधी हो गया, तो B1 इसका सीधा हो जाएगा आंसर। अगला चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या। ये देखिएगा BPSC एग्जाम, बिहार SSC एग्जाम में कई बार पूछा गया। अभी तक देखिएगा बिहार कॉल एग्जाम का क्वेश्चन देखिएगा ये 10+ बार भी पूछा गया क्वेश्चन है। वॉशिंग मशीन जो होता है 2 तरह का बल होता है, एक होता है अपकेंद्री बल, दूसरा होता है अभिकेंद्री। तो वॉशिंग मशीन ये सब चीज़ें जो होता है अपकेंद्रन के सिद्धांत पर काम करते हैं, यानी अपकेंद्री सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। यहाँ पर आप इंग्लिश देखिएगा इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सही आंसर इसका हो जाएगा अपकेंद्रन।
अगला देखिएगा यहाँ पर है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। देखिए प्रकाश और ध्वनि में यहाँ पर देखिएगा दोनों का उल्टा होता है, तो प्रकाश में जो होगा यहाँ पर पूछा जा रहा है न्यूनतम, तो प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात यानी शून्य में, इसके बाद देखिएगा वायु में होगा, फिर जल में और कांच। तो जितने तरह का ठोस चीज़ होगा उसमें प्रकाश का वेग कम होता चला जाएगा, तो कांच में इसमें न्यूनतम होगा, सबसे अधिक निर्वात में। और वहीं ध्वनि की बात करें तो ध्वनि में क्या होता है कि ठोस में सबसे अधिक होता है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। अगला देखिएगा निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश नहीं मतलब यहाँ पर अदिश आपको बताना है। वेग, विस्थापन और बल आघूर्ण, बल आघूर्ण यानी टॉर्क, ये तीनों जो होता है सदिश है, लेकिन गति जो है अदिश का उदाहरण है। सदिश यानी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पूछा गया है, तो गति इसका सही आंसर हो जाएगा। गति चाल जो होता है अदिश राशि के अंतर्गत है। अगला देखिएगा परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो मूल कण होते हैं दोस्तों, यहाँ पर नाभिक के अंदर पूछा गया है, तो नाभिक में होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन जो आप देखिएगा, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखिएगा, एक यहाँ पर दिया हुआ है, इसी के अनुसार इसमें पूछा गया। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया, यहाँ से इंग्लिश का आप सभी देख सकते हैं, और यहाँ से फिर यहाँ पर हिंदी का दिया हुआ है। तो यहाँ पर फुल डाटा दिया हुआ, इसी के अनुसार आपको तैयार करना है और फिर इसके बाद बनाना है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन एक ही से रिलेटेड है, तो इसमें आपको 5-6 मिनट समय देना पड़ेगा, फिर पूरा यहाँ पर डेटा तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद आप सभी 10 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से दे सकते हैं, पूरा क्वेश्चन। चलिए अब आप सभी जीके और आगे करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सब आप सभी देखिए। और यहाँ पर फिर से देखिएगा 41 से लेकर के 45 5 क्वेश्चन फिर यहाँ पर दिया हुआ, इसी के आधार पर पूछा गया है। इसके बाद फिर से यहाँ पर देखिएगा 46 से लेकर के 50 तक इसी के आधार पर पूछा गया। यहाँ पर इधर इंग्लिश वाले क्वेश्चन हो गया और यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा 51 से 52 फिर यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ, इसी के आधार पर पूछा गया है क्वेश्चन। फिर 53 से 55 में भी इसी तरह से यहाँ पर पूछा गया है। तो यानी देखिएगा फुली यहाँ पर डेटा बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा गया है, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा तो कोडिंग डिकोडिंग इन सभी से रिलेटेड यहाँ पर है। अब चलिए यहाँ से जीके का क्वेश्चन है, शुरू में पॉलिटिकल साइंस है, फिर इसके बाद इतिहास से रिलेटेड भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा तो इस तरह से पूछा गया, किस संविधान संशोधन से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। देखिए मूल कर्तव्य संविधान में नहीं था, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया। ये भी पूछा जाता है जब मूल संविधान में कर्तव्य जोड़ा गया तो टोटल संख्या कितनी, तो 10 यहाँ पर। बाद में देखिएगा एक और संशोधन करके 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को इसमें शामिल किया गया, 6 से 14 वर्ष बच्चों से रिलेटेड। तो 42वां संविधान संशोधन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है। तो संविधान में देखिएगा कुल शुरू में 8 अनुसूची, फिर बाद में इसमें 4 ऐड हो करके अभी टोटल 12 तरह की अनुसूची है। तो 10वीं अनुसूची में जो है दोस्तों 10 से होता है 10 और 10 से दल बदल। तो दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में प्रावधान, यानी दल बदल से रिलेटेड 10वीं अनुसूची है। अगला देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है, नीचे लिखे विषय में कौन सा संघ सूची में नहीं है। देखिए 3 तरह का सूची होता है, एक होता है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों का अधिकार होता है कानून बनाने से रिलेटेड। संघ सूची में फुली केंद्र का है, राज्य सूची राज्य से रिलेटेड है। तो ऑप्शन देखिएगा तो आप बना लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा टफ नहीं है। पहला देखिएगा यहाँ पर विदेश कार्य यानी फॉरेन से रिलेटेड हो गया, दूसरा यहाँ पर बैंक कार्य, तो इंग्लिश जरूर आप देख लीजिए। इंग्लिश में देखिएगा यहाँ पर बैंकिंग है सिंपल, तो बैंक तो केंद्र से रिलेटेड ही है। इसके बाद देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, ये भी तो केंद्र का ही डिसीजन इन सभी चीज़ों पर लेना। इंटरनेशनल से रिलेटेड जितने भी तरह की चीज़ है सभी केंद्र सरकार से संबंधित है। तो कृषि देखिएगा तो कृषि जो होता है राज्य सरकार के अंतर्गत है। कृषि हो गया पुलिस, ये स्पेशली ऐसे है जो राज्य सरकार से संबंधित है, तो कृषि इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें जितने भी तरह के सभी संघ सूची से संबंधित है। और कृषि जो है अर्थव्यवस्था में प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत है, ये भी पूछा जाता है। अगला देखिएगा यहाँ पर जोसेफ एंटन नामक किताब किसने लिखी है, जो एक लेखक के जीवन का संस्मरण है। देखिए बिहार एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही भिविया क्वेश्चन, इसको आप जरूर रट लीजिएगा। बिहार एसएससी में देखिएगा पुस्तक लेखक से CGL 2 में 7 क्वेश्चन पूछा गया था, CGL 3 में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया। और ये सब जितने भी तरह के लेखक है इन्हीं सब से रिलेटेड बिहार एसएससी क्वेश्चन पूछता है। तो ये सलमान रुश्दी से संबंधित है।
सलमान रुश्दी, वी.एस. नैपाल, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष, ये सब बिहार एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। इन सभी लेखक से रिलेटेड जितने भी तरह की किताब है बिहार एसएससी में ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो पहले 7-7, 8-8 क्वेश्चन तक पूछा जाता था, अब 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप जरूर रट लीजिएगा। जोसेफ एंटन नामक किताब किसने लिखी है, जो एक लेखक के जीवन का संस्मरण है, तो सलमान रुश्दी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी चलिए यहाँ से देखिए, अनुच्छेद 19 से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया है। अनुच्छेद 19 में यहाँ पर देखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 पहले नंबर पॉइंट में कौन सा स्वतंत्रता नागरिकों को नहीं देता है। तो ये भी टफ नहीं, ऑप्शन देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, ये तो बिल्कुल है। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, ये भी है। यहाँ पर इंग्लिश में देखिएगा तो आर्म्स रिलेटेड है, यानी आप कोई भी हथियार ये सब चीज़ों को लेकर के आप आंदोलन या फिर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो शांतिपूर्वक बिल्कुल यहाँ पर इकट्ठा से संबंधित है, ये अधिकार मिला हुआ है, तो ये भी दोनों सही है। इसके बाद देखिएगा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता, ये भी है। पूरे भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं। सी ऑप्शन में देखिएगा तो संपत्ति को हासिल करने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता, ये नहीं है। संपत्ति का अधिकार देखिएगा अब मूल अधिकार में नहीं है, इसको हटा दिया गया है। अगला देखिएगा यहाँ पर है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, वर्ष 2023 में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से विभूषित किया गया है। 2023 में मेजर ध्यानचंद जो दिया गया है बैडमिंटन से रिलेटेड है। चिराग शेट्टी और रक्की रेड्डी, सात्विक साईराज, ये दोनों को मिला है। और यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है, तो पैरा यहाँ पर बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। अगला देखिएगा यहाँ पर नाट्य शास्त्र, जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत है, किसने लिखा है। तो नाट्य शास्त्र के जो लेखक है भरत मुनि, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से काल अनुक्रमणिकता में सही है, यानी काल यानी वर्ष के अनुसार कौन सा सही है। तो देखिए इसमें कुतुब मीनार देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत पहले बनाया है, तो कुतुब मीनार हो जाएगा ये। इसके बाद देखिएगा ताजमहल, तो ताजमहल शाहजहाँ की ओर से बनाया गया। इसके बाद है फतेहपुर सीकरी, ये अकबर की ओर से बनाया गया। तो इसमें सबसे पहले होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इसके बाद होगा अकबर, फिर इसके बाद शाहजहाँ। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुतुब मीनार यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड हो गया। इसके बाद फतेहपुर सीकरी अकबर, और फिर इसके बाद ताजमहल तो शाहजहाँ ने बनाया है। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको वर्ष याद ही होनी चाहिए कि कब बना है। अगला देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किताब किसने लिखी है। तो ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किताब के जो लेखक है जवाहरलाल नेहरू, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन है राष्ट्रपति से रिलेटेड, यहाँ पर है निम्न व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रपति बनने का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। तो इसमें से देखिएगा ऑप्शन इस अनुसार है कि सब सही ही है। सीरियल में पहले नंबर पर होगा नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध पहले राष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद ज्ञानी जायल सिंह, आर वेंकट रमन, इसके बाद शंकर दयाल शर्मा। तो बी ऑप्शन सही है, 1, 2, 3, 4 ये सीरियल से ही सही दिया हुआ है। अगला देखिएगा अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। देखिए दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा किसी भी तरह का भाषा में, ये क्वेश्चन फिक्स है कि पूछा ही जाता है। अभी देखिएगा 20 अक्टूबर को जो परीक्षा ली गई थी उसमें भी पूछा गया था। उसमें ये था कि गांधी जी सबसे पहले कहाँ पर आंदोलन किए थे, तो चंपारण। इसमें अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था, तो चंपारण सत्याग्रह था। पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे, ये सब चीज़ें इस तरह से पूछा जाता है। चंपारण आंदोलन 1917 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हो जाएगा सिंगापुर, तो सिंगापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे। भारत के विभाजन यानी 1947 के समय तो जे.बी. कृपलानी यानी आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका जे.बी. कृपलानी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी देखिएगा, तो क्वेश्चन है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू होगा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट 1909 के बारे में यहाँ पर है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो हो जाएगा 1909 नहीं हो जाएगा, इसमें 1919 होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। ये देखिएगा क्वेश्चन दरोगा एग्जाम में कई बार इस तरह का पूछा गया है।
1909 से रिलेटेड भी पूछा गया और 1919 वाला भी पूछा गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, ये सही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर है वर्ष 1930 से रिलेटेड है। ये देखिएगा तो पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ये देखिएगा तो बिहार के एग्जाम में अब तक 4-5 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा कि ये नए टाइप का क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, बहुत बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 77 का सी राजगोपालाचारी। अगला देखिएगा विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर संबंध है। तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है जैम्बेजी नदी पर है। अगला देखिएगा यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है। वैसे देखिएगा सबसे लंबी नदी नील नदी है। अब नील नदी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी, सबसे लंबी नदी नील नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अमेजन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट जो इसमें से होगा सिंगापुर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट जो इसमें से है सुमात्रा, तो सुमात्रा द्वीप इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। देखिए यहाँ पर आप टिहरी बांध का नाम जरूर सुने होंगे और इसको याद भी किए होंगे कि भागीरथी नदी पर है। तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है भागीरथी नदी से रिलेटेड है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा भागीरथी नदी। अगला देखिए क्वेश्चन है फिर से यहाँ पर पूछा गया तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। तो तपोवन जो है उत्तराखंड से रिलेटेड हो जाएगा और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है उत्तराखंड राज्य में है, तो उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। ओंग देखिएगा, इसके अलावा जखा और सोम्पेन, ये तीनों जनजाति जो है ओंग जखा सोम्पेन निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। तो अंडमान निकोबार यानी यहाँ पर स्पेशली कहा जाए तो निकोबार द्वीप समूह, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। इसमें से देखिएगा भारत में जो नहीं है नदी का उद्गम स्थल, सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। इसका उद्गम स्थल देखिएगा तो राक्षस ताल है जो कि मानसरोवर के नज़दीक में है, निकट है। तो राक्षस ताल सतलज नदी, और ये कहाँ है तो तिब्बत में है। मानसरोवर झील से रिलेटेड जो भी नदी पूछा जाए तो इसमें देखिएगा तो तिब्बत ही, क्योंकि तिब्बत मानसरोवर झील जो है तिब्बत में, भारत में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सतलज नदी। अगला देखिएगा ब्रिटिश द्वारा भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। तो सबसे पहले देखिए स्थापित जो किया गया था सूरत में, फिर इसके बाद मद्रास हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सूरत, मद्रास, बॉम्बे और फिर इसके बाद कोलकाता। उस समय कोलकाता का नाम कलकत्ता था। सही आंसर जो होगा 86 का बी ऑप्शन। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अब चलिए कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। चित्तरंजन दास की अध्यक्षता वाली किस संगठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुख्य कार्यपालक अधिकारी बाबत कार्य किए गए थे। देखिए इस तरह का नए टाइप का क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में अगर रिपीट करेगा तो वो रिपीट होगा, तो आपको इसका ऑप्शन बस ज़रूर याद रख लेना है। इसमें ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अगला देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था। तो देखिए इसमें ऑप्शन के अनुसार द्वैध शासन इसका सही आंसर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि जो हो जाएगा बाणभट्ट हो जाएगा। और वैसे यहाँ पर देखिएगा हर्षचरित कादम्बरी के लेखक जो है बाणभट्ट से रिलेटेड है, तो बाणभट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। दरबारी कवि के बारे में पूछा गया है, तो बाणभट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक कौन था। तो प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक जो था मखमली गोसाल, बी ए ऑप्शन इसमें सही होगा मखमली गोसाल। अगला देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो अमीर खुसरो का जो आध्यात्मिक गुरु था इसका सही आंसर जो हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन देखिएगा दरोगा ने परीक्षाओं में कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिएगा सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कारा के गवर्नर के रूप में कार्य किया था।
इसमें देखिएगा दोस्तों जितने भी तरह का क्वेश्चन है सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो आप सभी इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और हम आप लोगों को देखिएगा जितने भी तरह की कोई भी परीक्षा ली जाती है क्वेश्चन इसलिए लेकर आते हैं कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो आप में से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है आप सभी ज़रूर उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और जो भी आपको नया क्वेश्चन लगे उसको नोट कर लीजिए। अभी देखिएगा CGL 4 दरोगा ये सब वैकेंसी बहुत अधिक पदों पर आ रही है। दरोगा में तो बहुत अधिक सीट नहीं रहने वाला है, लेकिन CGL 4 में आपको बहुत अधिक कम से कम यहाँ पर 3500 सीट रहने वाला है। ये आंकड़ा 4000 पार भी हो सकता है। तो इसलिए आप सभी अच्छी से अच्छे से सीरियस होकर तैयारी कीजिए। इंटर लेवल की परीक्षा आपके सामने है, यही तैयारी आपको इंटर लेवल में भी रिजल्ट दिलाएगा। और अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसी अनुसार आप सभी को तैयारी करना है। पहले वाले पैटर्न के अनुसार तैयारी कीजिएगा, फिर होगा क्या कि आपको एग्जाम में लगेगा कि ये क्या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया गया। हम आप लोगों को बिहार SSC CGL 4 इंटर लेवल इन सभी परीक्षाओं की तैयारी जो करवा रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार, और साथ में बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है सभी एग्जाम का 100 प्लस क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अभी से जम के तैयारी कीजिए। वैकेंसी का इंतजार नहीं कीजिए, CGL 4 वैकेंसी का इंतजार कीजिएगा। अगले 1.5-2 महीने के अंदर वैकेंसी आ जाएगी। इसी साल के लास्ट से पहले वैकेंसी आ रही है, और वैकेंसी आने के बाद आपको PT एग्जाम के लिए मैक्सिमम 2.5 से 3 महीने का समय मिलेगा। 3 महीने में आप सोचिएगा तैयारी परफेक्ट कर पाइएगा, फिर उतना बेहतर तैयारी होगा नहीं और आपको अगले 8-10 साल तक वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप सभी को वैकेंसी का इंतजार नहीं करना है, मेन आपको तैयारी पर ध्यान देना है। और तैयारी के लिए अभी से आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए। आपको मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। 80 क्वेश्चन देखिएगा मैथ रीजनिंग से ही CGL 4 में पूछा जाएगा। पिछली बार 81-82 क्वेश्चन CGL 3 में पूछा गया था। तो इसलिए आप सभी को मैथ रीजनिंग के साथ साथ GK, साइंस, करेंट अफेयर्स ये सब चीज़ें अभी से कंप्लीट करते चलना है, जिससे बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में आप आगे रहिएगा और आसानी से आपका PT में रिजल्ट हो जाएगा। यही तैयारी आपको मेंस में रिजल्ट दिलाएगा और फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है, सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कारा के गवर्नर के रूप में कार्य किया था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। डी ऑप्शन सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखिएगा, आगरा शहर की नींव किसने डाली? तो आगरा शहर की जो नींव है सिकंदर लोदी, सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर है, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये देखिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। जोनाथन डंकन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर है, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है, इंडियन सिविल सर्विस। देखिए अभी जो UPSC नाम है, IAS नाम है, पहले इसका जो नाम था ICS नाम था। ICS ये परीक्षा ली जाती थी, इंडियन सिविल सर्विस। तो ICS में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ था? तो इसमें जो हुआ था 1920 में, सही आंसर हो जाएगा 1920। एक साल के बाद इसमें से छोड़ दिए थे। अगला देखिएगा यहाँ पर है, शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ हुए? शीतकालीन ओलंपिक खेल जो प्रारंभ हुआ था 1924 में, 1924 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत में पहले मध्य अवधि चुनाव लोकसभा के लिए हुए थे। मध्य अवधि चुनाव जैसे देखिएगा लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल का, अभी जैसे कार्यकाल चल रहा है 2024 से लेकर के 29 तक के लिए, फिर 29 में चुनाव होना। अब किसी कारणों से बीच में ही यहाँ पर सरकार गिर गई तो फिर क्या होगा कि 6 महीने के बाद चुनाव करवाना पड़ेगा। इसी को मध्य अवधि चुनाव कहा जाता है। तो 5 साल तक सरकार नहीं चलने की कंडीशन में बीच में चुनाव करवाना। तो ये जो हुआ था 1971 में। तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, ये देखिएगा दरोगा PT और मेंस एग्जाम में 2-2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे बेसिक क्वेश्चन आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा। तो C ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। और इसमें देखिएगा जितने भी तरह का क्वेश्चन है एग्जाम के अनुसार बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखिएगा 10th लेवल पर बिहार विधान परिषद के अंतर्गत कार्यालय परिचारी पोस्ट की जो वैकेंसी आई थी, तो आज जो परीक्षा ली गई है उसका ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 73वां संशोधन में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड है और 73वां संशोधन पूछा गया। तो अनुच्छेद 40 इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए आप लोग कितना सही बनाए हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। और आप में से जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो आप सभी अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर हम आप लोगों को इसी तरह जितने भी तरह की कोई भी परीक्षा बिहार में होगी आप लोगों के लिए इसी तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल वर्षों का होता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें आपको गलती नहीं करना है, सावधानी से बनाने, इसमें गलती होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है नॉर्मल क्वेश्चन में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
मुख्य चुनाव आयुक्त इन सभी का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष, और साथ में यहाँ पर 65 वर्ष आयु का भी लिमिट है। या तो 65 वर्ष आयु कंप्लीट होगा तो फिर यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर मैक्सिमम यहाँ पर 6 साल के लिए यहाँ पर अपने पद पर रह सकते हैं। 2 कंडीशन यहाँ पर है। और इसमें से आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ और आप में से कौन कौन चाहते हैं कि जितने भी मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है डिजिटल बोर्ड पर डिटेल्स डिस्कशन के साथ करवा दिया जाए, तो आप सभी यस सर कमेंट कीजिए।